ओम जय श्री कृष्णा। बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल कुमार क्लासेस में। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6। बच्चों कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के कम से कम 4 पार्ट तो कवर करें। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, देखिए 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। बच्चों इस केस में क्या करते हैं, 1/x को और 1/y को u और v पुट कर लेते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाएगा बच्चों। तो हम लेट कर लेते हैं 1/x को हम u मान लेते हैं बच्चों, और 1/y को हम यहाँ से v मान लेते हैं। इसके मानने से क्या होगा बच्चों, जब 1/x को आप u मान लोगे तो हम ऊपर u लिखेंगे। इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी पहली वाली, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2, और ये वाली बन जाएगी बच्चों हमारी u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। इन्हें और ट्रांसफॉर्म करते हैं, एलसीएम लेके ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3u प्लस 2v अपॉन में बच्चों 6 हो जाएगा इक्वल टू 2, और ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये बन जाएगी बच्चों हमारी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6 2 12। इक्वेशन नंबर 3 में से बोल देता हूं बच्चों, बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, हमारी ये बन गई 3u प्लस 2v। इसे मैं थोड़ा और मॉडिफाई लिख देता हूँ, आप ये शायद 2 थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 बन गई बच्चों। अब हम इक्वेशन नंबर जो सेकंड का हमने बनाया था उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं बच्चों। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ बनेगा हमारा 2u प्लस 3v अपॉन 6 इज इक्वल टू 13/6। अब बच्चों और इम्प्लाइज करते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी हमारी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर में से बच्चों 4 कर देता हूं। अब 3 और 4 को सॉल्व करते हैं, तो मैं लिख देता हूं बच्चों इक्वेशन नंबर 3 हमारी कौन सी बनी थी, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, एंड हमारी इक्वेशन है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। चाहे तो कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पर एलिमिनेशन ज्यादा यूज होता है तो उसे कर लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन में बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, इसमें कर लेते हैं 3 से, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24, और ये बन जाएगी हमारी 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 13 3 जा 39। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का बचेगा 5v इज इक्वल टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज करता है v की वैल्यू 15/5 दैट इज 3। तो v की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3 आ गई है। v की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में बच्चों। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, मतलब इक्वेशन जो हमारी नई बनी हुई है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, इसमें v की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं हम। तो बच्चों देखो 3u प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 3u प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 6। तो बच्चों 3u इज इक्वल टू 6, यहाँ से u की वैल्यू आ गई बच्चों 2। तो u की वैल्यू 2 आ गई बच्चों, v की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से देखना बच्चों, u की वैल्यू 2 आई है और v की वैल्यू 3 आई है। तो बच्चों हमने क्या माना था, हमने माना था 1/x बराबर क्या माना था बच्चों, हमने u के माना था, तो दैट इज 2 हो गया। तो बच्चों यहाँ से हम जो देखेंगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1/2 आएगी। इसी तरीके से बच्चों हमने जो माना था 1/y इज इक्वल टू v यानी कि 3, तो बच्चों यहाँ से हमारी y की वैल्यू आएगी 1/3। तो हमने x की वैल्यू 1/2 निकाल दी, y की वैल्यू 1/3 निकाल दी बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका बच्चों सेकंड पार्ट। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों इसे मैं एलसीएम लेकर डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम लेट करके भी अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों हम इसमें u और v लेट मान के कर रहे हैं। तो बच्चों देखो हम क्या मान रहे हैं, 1/√x को यहाँ से हम u मान रहे हैं बच्चों, 1/√y को हम यहाँ से v मान रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ये बन गई। यहाँ से बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं।
देखो एक प्लस का हो रहा है साइन ऊपर वी में, एक माइनस का हो रहा है, तो हम इसी को ले लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। तो हम पहली वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर ऐड कर लेंगे। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू माइनस का 1। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, तो ये तो हमारा ऐड जब हो जाएगा ये कट जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 10u इज इक्वल टू 6 में से बन गया 5। यहाँ से अब u की वैल्यू निकालोगे तो 5/10 जो कि हमारा बन जाएगा 1/2। ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, u की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे, तो 2u प्लस 3v बराबर 2 यहाँ पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, दैट इज 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट इज v इज इक्वल टू 1/3। तो हमारे पास u की वैल्यू 1/2 और v की वैल्यू 1/3 आ गई। तो बच्चों हमने किसके बराबर माना था इन्हें, देखो हमने 1/√x बराबर माना था 1/2 के। अगर हम टेक स्क्वायर बोथ साइड कर दें तो बच्चों 1/x बराबर कितना हो जाएगा 1/4 के। तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या होता है कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। इसी तरीके से हम 1/√y बराबर 3 लिए थे, हम टेक स्क्वायर बोथ साइड कर दें अगर, तो 1/y बराबर हमारा 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों, 9 आ जाएगी। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। बच्चों हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत से तरीके हैं बच्चों, एक क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे हम 10 लिखते हैं, 10 को 5+5 कर सकते हैं, 8+2 कर सकते हैं, 6+4 कर सकते हैं। तो इसलिए भी करने के बहुत तरीके हैं। इसमें सिंपल x का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। हम इस पे खाली 1/x को u भी मान सकते हैं, तो u और y में बन जाएगी इक्वेशन। हम 4/x और 3/x को लेके भी कर सकते हैं। तो जैसे सिंपल बने ऐसे कर लो। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम मान जब हम लेट कर रहे हैं तो हम पुट कर लेते हैं इसमें 1/x को u मान लेते हैं, y को तो हम अपना चलते रहते हैं ऐसी, वो हमारे ऐसे चलता रहेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे तो आप y को v मान लो तो u और v में इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन u और y में इक्वेशन आ जाएंगी तो कौन सी बड़ी बात है, दो वेरिएबल की बात है, तो u भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है। तो 1/x इज इक्वल टू u मान लेते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये हमारी इक्वेशन आ गई बच्चों। तो एक प्लस का मिल रहा है, एक माइनस का मिल रहा है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर 4 से कर लेते हैं, नीचे 3 से कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 16u प्लस का 12y इज इक्वल टू 14 4 56, 3 से कर लो तो 12u माइनस का 3 3 9u। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ मैं। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा हमारा 4 4 16u, यहाँ लिख देता हूँ मैं 16u प्लस का 4 3 12y इज इक्वल टू 4 4 56, और यहाँ 3 से करेंगे तो बच्चों 9u माइनस का 3 4 12y बराबर 23 3 69। तो बच्चों सॉल्व कर लो, प्लस कर लो तो ये कट जाएगा, 16 और 9 25u इज इक्वल टू, इन्हें ऐड कर लो भाई, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 5 और 6 11 1 12, तो 125 हो जाएगा। तो 25u बराबर 125, u बराबर 125/25, और ये आपका 5 आ गया। तो बच्चों u की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई, u की वैल्यू 5 आ गई। हमने 1/x इज इक्वल टू क्या माना था, u माना था, तो 5 हो गया था। तो x हमारा कितना आ गया बच्चों 1/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 आ गई। अब क्या करेंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो 4u प्लस का 3y इज इक्वल टू 14, तो 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, तो 4 5 जा कितने हो जाएंगे, 4 5 हो जाएगा 20 प्लस का 3y इज इक्वल टू 14, 3y इज इक्वल टू 14 माइनस का 20, 3y इज इक्वल टू माइनस का 6, y इज इक्वल टू माइनस का 6/3, ये आपका माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू -2। तो बच्चों हमारे आंसर आ गया, x की वैल्यू 1/5 आ गई है, y की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है।
हमने इक्वेशन सॉल्व कर दी। हम इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते थे बच्चों। तो एक क्वेश्चन करने के कई मेथड होते हैं, तो आपको जरूरी नहीं, रेस्ट्रिक्ट नहीं रहना, आपको रटना नहीं है कि आपको एक ही तरीके से करना है। आपको मेथड आना चाहिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपका मेथड सही होना चाहिए। चलिए बच्चों, अपन नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की फोर्थ पार्ट को। बच्चों यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर 1/x-1 को u मान लेते हैं एंड 1/y-2 को हम यहाँ पर v मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी हमारी 5u + v = 2, 6u - 3v = 1। इक्वेशन बन गई हमारी, ये सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी बन गई है बच्चों 5u + v = 2, 6u - 3v = 1। एक प्लस का साइन एक माइनस का है, तो यही एलिमिनेट करते हैं v को ही, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 15u + 3v = 6, 6u - 3v = 1। ये v है बच्चों, ऐड कर लो, कट जाएगा ये, तो 20 ये हो जाएगा 21u = 7, u = 7/21। और सॉल्व करो बच्चों, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/3। u की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, 1/3। तो अब u की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो v की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5u + v = 2, तो 5 × 1/3 + v = 2, 5/3 + v = 2, तो v = 2 - 5/3, तो v = 6 - 5/3, तो v की वैल्यू आ गई बेटा 1/3। u की वैल्यू भी 1/3, v की वैल्यू भी 1/3। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा आपका, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो हमने क्या माना था बच्चों, हमने माना था 1/x-1 बराबर का 1/3 माना था, क्योंकि u माना था हमने। इसी तरीके से बच्चों 1/y-2 हमारा कितना था, v, तो v भी हमारा कितना है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो यहाँ से बन जाएगा x-1 = 3। यह बनेगा बच्चों हमारा y-2 = आपका 3 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ से x = कितना हो जाएगा 3 + 1, x = कितना हो गया बच्चों 4। यहाँ से y = कितना हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5। तो बच्चों हमने सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू हमारी कितनी है 4 और y की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों 5। हमने 4 और 5 सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों देखिए कितना आसानी से हमने इसके चारों पार्ट कर दिए। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के 4 पार्ट करेंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल नजर आई हो, पसंद आई हो बच्चों, तो आप अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से लाइक कीजिए बच्चों, और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नेक्स्ट 4 पार्ट के साथ मिलते हैं बच्चों, जब तक के लिए ओम जय श्री कृष्णा।